हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बताते हैं डे 2 हमने कैसे स्पेंड किया। सुबह मॉर्निंग रेडी शेडी होके अर्ली मॉर्निंग पिक्चर विक्चर क्लिक करके मैं निकल पड़ी। मैं नहीं, हम लोग निकल पड़े बुधवा की तरफ। हमारा पहला स्टॉप था एक दिन के लिए बुधवा, फिर था नेक्स्ट स्टॉप कटोर, उससे ऊपर। तो हम पहले पहुँचे बुधवा, जो कि यहाँ से 2.5 घंटे की ड्राइव थी और वो हिल स्टेशन था। हमें नहीं पता था वो हिल स्टेशन है, सीरियसली। और जैसे जैसे हम जाते रहे हमें पता चलता रहा कि वाओ, इट्स ए हिल स्टेशन रियली। एक साइड पे समुंदर और एक साइड पे पहाड़ियाँ। माय गॉड, मुझे दोनों ही बहुत पसंद थे, पर मुझे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि दोनों एक साथ ही आ जाएंगे। वाह 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 वाह। चलो, उसके बाद ड्राइव करते चलो, व्यू देखते चलो, ड्राइव करते चलो। 2.5 घंटे का रास्ता था जैसे ड्राइव किया, और 2.5 घंटे सिर्फ ऊंचाई थी, पर रास्ते सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल थे कि आप एक ग्लास भी रख दोगे ना गाड़ी के अंदर, वो भी स्किप नहीं होगा, वो भी गिरेगा नहीं, सॉरी फॉर स्किप नहीं, फॉल नहीं होएगा। इतना स्मूथ वे है और पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ यहाँ पे लोग गाड़ियाँ चला रहे थे। मज़ा ही आ गया सीरियसली। यहाँ पे हमने ब्रेक ली बिकॉज मेरी लेग पेन करने लगी कंटिन्यूसली गाड़ी चलाते हुए। और उसके बाद यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि आप हाईवे है, हाईवे पे स्टॉप नहीं कर सकते हो। सिर्फ एक ही स्टॉप था, हमने 10 मिनट रोका, और 10 मिनट से ज़्यादा आप अगर गाड़ी रोकते हो तो आपको पेनल्टी पड़ती है। तो हमने फटाफट से वहाँ से पिक्चर्स क्लिक करी और फाइनली पहुँच गए हम स्वेती स्टीफन। हाँ या स्वेती स्टीफन, ये बीच का नाम है जो बुधवा पे है। इट्स अमेजिंग प्लेस। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो मॉन्टेनिग्रो, विजिट दिस प्लेस, सीरियसली इट्स मस्ट विजिटेड और वर्थ इट रियली। बहुत ही अच्छा व्यू था यहाँ पे, और सन भी काफ़ी अच्छा था यहाँ पे बीच के पास। तो हमने विटामिन डी लिया। यूजली हम यहाँ पे लंदन में रहते हुए हम विटामिन डी की गोलियाँ खाते हैं, बिकॉज सन यूजली यहाँ पे नहीं निकलता है। फिर उसके बाद पहले हमने पहुँच के चेक इन किया, फिर हमने अपने सूटकेस में से स्विमिंग कॉस्ट्यूम निकाले। पहले हमने अपनी स्विमिंग की अपने एयरबीएनबी में, जो रिजॉर्ट हमने बुक किया था उसमें हमने स्विमिंग की। 1 घंटा स्विमिंग करने के बाद रेडी शेडी होके हम निकल पड़े बीच की तरफ, और बीच में जाके हमने अगेन स्विमिंग की। सीरियसली इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। और लुक एट द व्यू गाइस, ये रेज हैं जो सन की दिखाई दे रही हैं। सो इट्स लाइक पीसफुल, मतलब एक साइड पानी और समुंदर, पानी और हिल्स। वाओ। फिर उसके बाद हमने शाम को खाना वाना खाया अपना। रियली गाइस, इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो मॉन्टेनिग्रो, सो अगर आपको बाहर का खाना नहीं खाना, अवॉइड करना है, क्योंकि आपको अच्छा भी नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप फुली पंजाबी बंदे हो और इंडियन खाना चाहते हो तो घर से मसाले लेके आए, आपको राइस दाल वगैरह सब मिल जाएगा, सिर्फ मसाले नहीं मिलेंगे। और सामने समुंदर था, और ये आपको कॉस्टली भी पड़ेगा। मुझे ये पड़ा था हम लोगों को सिर्फ 4 डिशेस 90 पाउंड की, और 4 ड्रिंक्स। सीरियसली इट्स टू कॉस्टली। एंड एयरबीएनबी में ऑप्शन होता है आप घर पे कुक कर सकते हो। और नेक्स्ट डे पे फिर गाड़ी उठा के हम निकल गए कटोर की तरफ। कटोर इससे ऊपर था, तो वो तो मस्ट विजिटेड है कटोर। अगर आप मॉन्टेनिग्रो आ रहे हो, कटोर मस्ट। सो इसके बाद ये इनका पुराना विलेज है कोई, ठीक है। ये इनकी मतलब जैसे हमारे किले होते हैं ना, इनका ये पुराना विलेज है, ओल्ड विलेज है मॉन्टेनिग्रो का। तो हमने सोचा कि चलो व्हाई नॉट गो देयर। यहाँ पे एक साइड पे बीच है और एक साइड पे किला बना हुआ है। ये जो किला है ना, इसके अंदर शॉप्स बनी हुई हैं छोटी छोटी। अगर आपने कोई शॉप करनी है तो कर सकते हो यहाँ पे शॉपिंग। और ये मैं हैंडशेक कर रही हूँ क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि आप हैंडशेक करोगे तो आप विश करोगे तो वो विश पूरी होती है। आई डोंट नो कितना ट्रू है कि नहीं, बट मैंने ये विश मांग ली है, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद ये छोटी छोटी गलियों के बीच में शॉप्स बनी हुई थी, बड़ी ही एस्थेटिक थी। बट अगर यू आर प्लानिंग टू बाय समथिंग हियर तो मस्ट कैरी कैश। आपको कैश कैरी करना पड़ेगा। विदाउट कैश यहाँ पे आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो। और अगर ये एस्थेटिक्स है, आर्ट गैलरी भी है यहाँ पे, और काफ़ी कैफ़ेज़ भी हैं फूड के लिए अगर खाना है तो, बट आपको कैश कैरी करना पड़ेगा। मैंने 2-3 जगह पे ट्राई किया, आई वॉन्ट टू बाय कॉफ़ी, बट
नो कैश, सॉरी नो कार्ड, ओनली कैश। और अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कैश नहीं था, हमारे किसी के पास कैश नहीं था, तो हमने एक शॉप ढूंढी जिसमें हम कार्ड उसने एक्सेप्टेड किया, रिक्वेस्ट की और हमें एक कॉफ़ी दी, बिकॉज़ हम सुबह से हंग्री थे। और उसके बाद हाँ, बाहर आने के बाद यहाँ पे यॉट है, क्या कहते हैं, दोनों शिप है, इसके अंदर रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। अगर आपने ब्लू केव जाना है, कहीं भी जाना है, यहाँ पे समुंदर के पास ना केव्स बनी हुई हैं अंदर, तो आपको अगर जाना है तो 3 घंटे की ड्राइव होती है समुंदर के मतलब मिडल में जाने के लिए। तो हम वो आपको कॉस्ट करती है 140 यूरो और 4 पर्सन। बट हमारा उस दिन वेदर बहुत ख़राब था, तो उन्होंने मना कर दिया है कि डेंजरस है पानी के मतलब मिडल में जाना, बिकॉज़ वेव्स बहुत हाई है वेदर की वजह से। और उन्होंने हमें कल बोला, बट कल हम इससे भी ऊपर जा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं था कि हम दोबारा ये एक्सपीरियंस कर सकें। उसके बाद हमने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी प्लान बना तो डेफिनेटली विल गो देयर। और उसके बाद ये चाइनीज़ फूड है, अगर आपने कुछ खाना है चाइनीज़ तो खा सकते हो, बट सोच समझ के खाना। सॉरी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं हैंडमेड चॉकलेट्स देखी। सीरियसली आई वांट टू बाय सम चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई ब्रदर। इट्स हैंडमेड और लुक्स सो डिलीशियस। बट उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं है, आपको लेके आने पड़ेंगे कैश, कर पड़ेगा कैश। और कैश के लिए यहाँ पे नियर बाय कोई एटीएम नहीं था। सो इट्स फाइन, नो वरी। फिर उसके बाद आइसक्रीम पे गए। आइसक्रीम पे मैंने कहा चलो कि लास्ट ट्राई करते हैं, बिकॉज़ आइसक्रीम जो है फ्रेशली सामने बन रही थी और बन के बॉक्सेस में रखी जा रही थी। सीरियसली सो नीट एंड क्लीन एंड इट्स लुक्स सो लग्जूरियस। डिलीशियस तो लग रही थी, बट लग्जूरियस भी लग रही थी कि हाई फाई चॉकलेट है, कुछ तो ट्राई करना पड़ेगा। जैसे ही हमने ट्राई करने के लिए अंदर गए कि चलो भाई कार्ड एक्सेप्ट कर लो, नहीं जी हमने कार्ड एक्सेप्ट नहीं करना है। चलो फिर हमने कहा चलो आपको प्राइसेस दिखा देते हैं, आप अगर आओगे तो कैश कैरी करो। उसके बाद मेरी जान मुझे मिल गया ब्रूनो। मेरे पास कुत्ता है जो इंडिया में है, कुत्ता नहीं है मेरा फैमिली मेम्बर है, सॉरी। वो ब्रूनो जो बिल्कुल वैसा ही था यार, आई मिस ब्रूनो। उसके बाद ये साइड पे एक बीच था, मैं बीच को देख देख के नहीं मेरा मन भरता, मैं देखती रहती हूँ बीच को, आई लव बीच। और उसके बाद बट यहाँ पे लोग बैठे हुए थे, सन का वेट कर रहे थे, बट वेदर बहुत ख़राब था। और उसके बाद ये सब कुछ देखने ओल्ड विलेज को बाय बाय करके फिर निकल के ऊपर की तरफ। इस टाइम पे मैंने कहा भाई मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, आई एम फेड अप, बिकॉज हाँ आई एम डन। फिर उसके बाद पहुंच गए हम कटोर का व्यू चेक करो, और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको कटोर दिखाती हूँ। बाय गाइस।